हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2020 की जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, उस काउंसलिंग की एग्जैक्ट प्रोसीजर स्टूडेंट्स को क्या फॉलो करना है। प्रोसीजर बहुत ध्यान से फॉलो करिएगा, कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं करिए, अदरवाइज नंबर ऑफ टाइम ऐसे होता है कि बिकॉज ऑफ सम सिली मिस्टेक आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने से चूक जाते हैं। तो सीधे सीधे अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स के लिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। तो काउंसलिंग आप देखिए, मेनली आपके 4 स्टेप्स हैं काउंसलिंग के लिए। फर्स्ट स्टेप जब आप आते हैं तो स्टेप 1 में आप यहाँ पे याद रखिएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में आपको एमसीसी की साइट्स जो प्रोवाइड होगी उस साइट पे लॉगिन करके आपको मेनली रजिस्टर्ड होना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे याद रखिएगा, फर्स्ट यू विजिट टू दैट पर्टिकुलर साइट पे जाने के बाद आप यहाँ पे जो यूजी मेडिकल काउंसलिंग लिखा हुआ होगा वहाँ पर क्लिक करते हैं। यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे क्लिक करने पे न्यू रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन होता है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। और जब आप ये पासवर्ड क्रिएट करते हैं और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वहाँ पे एक स्लिप मिलेगा अवेलेबल है उस विंडो पे, तो रजिस्ट्रेशन आप फिल करते हैं। उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये पूरी वही इंफॉर्मेशंस हैं जो आपके नीट के एडमिट कार्ड पे अवेलेबल है। विद दिस इंफॉर्मेशन आप अपना रजिस्ट्रेशन फिल करेंगे और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं तो सेकेंड स्टेप की तरफ आप आते हैं। सेकेंड स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन आपने फॉर्म फिल किया है उसका आपको एक स्लिप प्रोवाइड होगा। सेकेंडली, ये रजिस्ट्रेशन का जो स्लिप है उसका आपको प्रिंट आउट लेना है और ये प्रिंट आउट केयरफुली आप एडमिशन के समय तक अपने पास रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जब आप एडमिशन लेंगे एट दैट टाइम आपको ये रजिस्ट्रेशन स्लिप रिक्वायर्ड होती है। तो प्रिंट आउट आप लेंगे सेकेंड स्टेप में रजिस्ट्रेशन की स्लिप का, एंड देन आफ्टर वी कम टुवर्ड्स द स्टेप 3। थर्ड स्टेप में अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करते समय कभी कभी स्टूडेंट्स रॉन्ग अप्लाई कर लेते हैं और लॉगिन होने में फिर प्रॉब्लम होगी आपको। तो यहाँ पे मेनली याद रखिए, जो यूज़र नेम आपका होगा लॉगिन के लिए, यूज़र नेम आपका रोल नंबर है। तो नीट एडमिट कार्ड का या जो नीट का आपका रोल नंबर है, दैट रोल नंबर इज़ योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड वही होगा जो आपने अभी यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्रिएट किया था। सो बाय यूजिंग द यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप अब यहाँ पे लॉगिन होंगे। और लॉगिन जब आप सक्सेसफुली हो जाते हैं तब आप फोर्थ की तरफ आ रहे हैं। स्टेप 4 आप याद रखिए, स्टेप 4 है आपका चॉइस फिलिंग का। नंबर ऑफ कॉलेजेस वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप मैक्सिमम कॉलेजेस को, यहाँ पे बहुत चॉइस मत रखिए, मैंने लास्ट इसमें भी कहा था आप मैक्सिमम, क्योंकि ऐसे लिमिट नहीं है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं आप उन कॉलेजेस को फिल करिए चॉइस फिलिंग में। एंड आफ्टर चॉइस फिलिंग एक मॉक अलॉटमेंट आपका होता है एंड देन आफ्टर आपको उन चॉइस को फाइनली लॉक करना होता है। तो चॉइस 4th स्टेप में आप चॉइस फिलिंग करते हैं एंड चॉइस फिलिंग के लिए आपको ओनली प्लस का एक साइन वहाँ पे अवेलेबल है, उसके ऊपर क्लिक करते जाना है। तो आप चॉइस फिल करते जाते हैं एंड देन आफ्टर चॉइस लॉकिंग है। चॉइस लॉकिंग, ये इतनी जो मेन प्रोसेसेस हैं, these phases are comes under the registration procedure for the ऑल इंडिया कोटा जो 15% है। आफ्टर दैट चॉइस लॉकिंग के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो होगा वो आपका फिर जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना होता है। एक सफिशिएंट टाइम आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया होता है। सो दिस मच यू रिमेंबर, यहाँ पे इतना पार्ट याद रखिएगा कि क्या क्या प्रोसीजर है। इन प्रोसीजर में जो इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है वो है आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेप एंड सेकेंड आपका स्टेप है चॉइस फिलिंग का, कि केयरफुली चॉइस फिल करिएगा। ओके,
तो आज इतना ही हम सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में नीट के न्यू अपडेट्स के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक ऑल द स्टूडेंट्स स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड एंड वर्क हार्ड।